हेलो बच्चों, स्वागत है आज हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 7 के 8.1 का प्रश्न हल करने जा रहे हैं। और बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए कैसे साधारण तरीके से हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम प्रश्न नंबर दिया हुआ है आपका। देख सकते हैं कि प्रथम प्रश्न दिया है 8.1 का कि निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ बोल दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अब सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि प्रत्येक संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है। प्रत्येक संख्या, मान लेते मेरे पास 2 रुपया है, तो 2 जो है अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। ठीक है बच्चों, अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। तो इसीलिए आप हर संख्या को 100% मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में दिया है आपका 1/5, तो 1/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ बोल दिया कि 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो अभी आप लोग को बताएं कि अपने आप में कोई भी संख्या कितने परसेंट की होती है? 100% की होती है। तो उसके साथ हम अपने आप में 100% की होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक जो है ना 5 का कितना परसेंट है हम निकाल लेते हैं। 5 का घर में 100 आता है, 5 4 5 20 100, यानी बचा मेरा 1 बराबर 20 को हम बचा मेरा 1 गुना 20 और 1 गुना 20 लिखें। अब 20 का घर एक बार पढ़ेंगे तो मेरा 20 का 20 है। तो ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 जो है 5 का 20% है। ठीक है बच्चों, चलिए ये मेरा हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से दूसरा का देखिए 7/4 है। आप तो 7 जो है 4 का कितना परसेंट है? तो 7/4 दे दिए और गुना में 100, क्योंकि 100 इसलिए दिए कि अपने आप में 100, अपने आप में कोई भी संख्या 100% की होती है। ठीक है, तो काट देते हैं 4 से, 4 5 100, बचा मेरा 7 गुना 25। 7 गुना 25 यहाँ लिख दिए। अब 7 गुना 25 को गुना करेंगे तो मेरा 175 आएगा। कैसे देखते हैं? 7 का घर 5 बार पढ़ेंगे तो 5 7 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 दूना 14 और 3 17, यानी 175%। उसी प्रकार से आप 3/, तो देखिए यहाँ 3/10 है, 3/10 का 10 किया और अपने आप में 100% होता है। तो 10 से कम 10 कट गया, मेरा बचा 10, यानी इसको हम मल्टीपल कर सकते हैं। 3 गुना 10 बराबर 3 10 है 30, यानी मेरा 3 जो है 10 का 30% है। इसको हम आंसर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ 11/20, तो 11/20 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 20 काटिए 20 5 100 और 5 गुना 11, यानी 5 11 55%। ठीक है बच्चों, इसको मेरा आंसर निकल गया। अब इसी प्रकार से साधारण तरीके से आप बना सकते हैं। फिर वही करेंगे 1/3 और उसके साथ अपने आप में 100% होता है, इसे कर देते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये तो 3 से भागा नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं ऊपर ऊपर इसको मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल किए तो 1 को 100 से गुना किया तो 100 बचा और 3 के 3, इसको डिवाइड करते हैं, इसको भाग करते हैं। देखिए भाग करके 3 3 के 9 बचा 1, फिर 3 3 के 9 बचा 1, तो 1/3, यानी 33.1/3% मेरा जो 1 जो है 3 का मान है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से 5/6 क्या करते हैं? देखिए अपने आप में 100% होता है। काटिए 2 3 6 और 2 50 100, 25 25 25। देखिए 250 कैसा है आपको? अगर पिछली वीडियो में बताया गया था कि जीरो वाला जो कोई भी संख्या रहेगा तो जीरो को हाथ में रखिए और संख्या को मल्टीपल कीजिए। 5 5 25 का लिख दिया और जो जीरो हाथ में रखे थे उसको आप उसके पीछे बैठा दीजिए, बन जाएगा आंसर। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। देखिए 3 का घर में 24 नहीं, 25 नहीं आता, तो उससे कम 24 के बार में आएगा 8 बार में, बचा 1 बचा, यानी कितना हो गया 10। तो 3 का घर में 10 नहीं आता, 9 आता है, कितना बार में? 3 बार में। 3 3 के 9 बचा 1/3 पुनः, इतना मेरा आंसर निकल गया। इसको अच्छा से आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 7वां नंबर का 4/7 गुना 100। फिर देखिए वही नहीं कटेगा, ऐसे तो मल्टीपल कर देते ऊपर ऊपर। 100 को 4 से गुना करेंगे तो 400 और 400 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 400 को हम 7 से डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। 5 7 35, 7 7 49, यानी 1। तो मेरा कितना आ गया? 57.1/7, 57.1/7% जो है 4 जो है 7 का इतना परसेंट है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से हम 3 और 8 का बना लेते हैं। फिर अपने आप में 100% काटिए 4 से, 4 दूना 8 और 4 25 100 कट गया। और इसको 3 25 75, बहुत वेरी गुड, और 2 एकम 2,
इसको डिवाइड करते हैं, कीजिए। देखिए 7 नहीं आता है, 75। देखिए डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 6 आएगा 3 बार में 1, 7 बार में 14 आएगा 1, अच्छा 1, तो 37.1/2 इतना परसेंट जो होगा आपका 3 जो है 8, 3 जो है 8 का इतना परसेंट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर उसी प्रकार से 7 और 35 का देखिए। 7 और 35 का हम देखते हैं अपने आप में 100%। 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 20 100, 7 एकम 7, मेरा बच गया 20, यानी 7 जो है 35 का 20% है। देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग बना दिए इसको, आप नोट कर लीजिए ताकि बनाने में आपको सबसे आसान लगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उसी प्रकार से एक और था, उसको हम बना लेते हैं, फिर वही पद्धति करेंगे जैसे बनाए हम लोग। 11/40 गुना 100, काटिए। 10 से काट दीजिए, 10 4 40 और 10 से 10 100, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। फिर इसको 100 मल्टीपल कर देंगे, 11 5 55/2। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 55 5 तो नहीं आता 2 घर में, 4 को बार में 2 बार में, 2 दूना 4 बचा 1, 1 चला गया 5 के पास, यानी 15, 15 2 का घर में नहीं आता है, उससे कम 14 के बार में, 7 दूना 14 बचा 1/2%। देखिए बच्चों बहुत यार हम लोग बना लिए इस मैथ को, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है। निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब जो दशमलव वाला भिन्न जो है इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए पहले हमको इसको पॉइंट से हटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट से हटाने के लिए हम जानते हैं पॉइंट हटाने का विधि। ठीक है, देखिए पॉइंट को अभी भूल जाइए, अब 25 का 25 लिख दीजिए। ठीक है, बटा में आ जाएगा पॉइंट का 1 और उसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है, तो प्रतिशत का कितना आ जाएगा बच्चों 100। वेरी गुड, काटिए। 10 है 10 है 100, बचा मेरा 25 गुना 10। 25 गुना 10 को अगर मल्टीपल करते हैं तो 250, मेरा 250% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है मेरा 32.5। फिर उसी प्रकार से करेंगे, 32.5 लिख देंगे, आप पॉइंट का 0 हट देंगे, काटिए। 10 से 10 है 100, मेरा बच गया 2 5। फिर वही 0 का हाथ में रखिए, संख्या को गुना कीजिए और 0 बैठा दीजिए, इतना परसेंट मेरा आंसर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा नंबर पर पढ़ते हैं, मेरा 0.4। फिर वही करेंगे, 4 को लिखिए, पॉइंट का 1 और उसके बाद जो संख्या उतना 0 और परसेंट का 100, काटिए। 10 से 10 है 100, यानी 40%। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो जाएगा आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर चौथा नंबर का देखते हैं। चौथा नंबर में क्या है 0.06। 0.06, चलिए इसको हटाइए, तो 6 कम 6 लिख दिए संख्या। अब पॉइंट का 1 और ये का संख्या है 1 2 2 0 और परसेंट का 100 नीचे कट जाएगा, मेरा बच गया 6, यानी मेरा 6% आंसर हो जाएगा। इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाइएगा, सिर्फ ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर में। देखिए 5वें नंबर में क्या दिया हुआ है 11.3। 5वां नंबर क्या है 11.3, तो 11 3 लिख दिया, पॉइंट का 1 और उसके बगल में 0 है उतना 0 और काट देंगे। फिर वही 0 का हाथ में रखिए और संख्या गुना करने के बाद 0 का हाथ में रखिए, संख्या गुना कीजिए उतना, आप लास्ट में 0 को बैठा दीजिए। इसको 10 से कम 10 कटा, 10 और 113 का गुना किए 13, 113 को 1 से मल्टीपल कीजिए, 113 आया और 0 जो था बगल में 0 को बैठा दीजिए, मेरा इतना परसेंट निकल गया। चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर में क्या है 3.75। 3.75, ठीक है बच्चों। फिर वही 1 पॉइंट का 2 संख्या है 0, 100 कट गया, तो मेरा कितना हो गया 375%। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर में क्या है देख सकते हैं आप 0.82। 0.82, ठीक है। और 8वां नंबर में है 0. पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, लास्ट में 2 लिख लेंगे। ठीक, देखिए 7वां नंबर में है 0.82, तो 82 को हम लिख देते हैं और पॉइंट का 1 और इसके बाद जितना संख्या आता है ना 0, अब परसेंटेज का होता है 100, तो 100 कट जाएगा, बच गया मेरा 82% मेरा आंसर। उसी प्रकार से फिर इसी का कर लेते हैं, पॉइंट का रहने दीजिए, उतना का उतना रख दीजिए, पॉइंट का 1 और जितना संख्या है उतना 0,
एक पॉइंट का एक और 3 को संख्या है 3 को 0 यानी और परसेंट का हो जाता है 100। ठीक, परसेंट यानी प्रतिशत उसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है तो कटेगा नहीं, तो 2 को 0 काट दीजिए। यहाँ बचा मेरा 403 100। अब इसको क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए भाग करके यहीं हम भाग करके दिखा देते हैं आपको। देखिए 40, तो 10 का घर में 40 आता है, के बार में 4 बने काट को 3 बचा, नहीं आती है तो पॉइंट लेके हम 0 लिए, यानी 30 से कम 30 आ गया 3 बार में, तो 4.3। समझ में आया बच्चों। इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ गया 4.3% या प्रतिशत हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं 9वां प्रश्न पर। क्या क्या है, 0.705, 0.705 और एक तो है 0.17। वेरी गुड, 0.17। तो देखिए 0.75, 0.5 का पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो उतना ही लिख दीजिए और पॉइंट का एक और जितना संख्या है उतना 0, 1 2 3 और अपने आप में 100% होता है, सो काटिए 1 2 1 2। चलिए 7.75 को 10 से डिवाइड करेंगे, कीजिए 10 से डिवाइड। देखिए 10 का घर में 70 आता है, के बार में आता है 7 बार में, बचा 5। 10 का घर में 5 नहीं आता, हम क्या करेंगे, पॉइंट लेके 0 लेंगे, यानी 50 आता है, 50 5 बार में। वेरी गुड, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.5% आंसर। ठीक है बच्चों, और आज का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं 0.17। तो 17 का 17 हम लिख देखते हैं और एक और जो संख्या होता ना 0 काटिए, 100 कट गया, बचा मेरा 17 के 17। तो हम कह सकते हैं 0 के आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए। जो आकृति दिया हुआ है इसके रंगीन भागों का क्या बोल रहा है, भिन्न ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखे, यानी पहले हमको भिन्न निकालना है, फिर उसके बाद प्रतिशत निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए इसमें आपका रंगीन भाग, देखिए रंगीन भाग कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, और टोटल भाग कितना है, हम लोग जानते हैं प्रतिशत में जो टोटल भाग पहले निकाल देते हैं। टोटल भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल भाग है मेरा 8। और रंगीन कितना है, 1 2 3 4, रंगीन भाग कितना है 4। चलिए इसका भिन्न हम कह सकते हैं, इसको देखिए 4 एकम 4 4 दूना 8, यानी इसका भिन्न 1/2 इसका भिन्न हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्या निकल गया, ये भिन्न निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इस भिन्न का प्रतिशत में निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रतिशत हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होते हैं, 100% होता है। तो 1/2 का हम 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, काटिए, 2 का घर में 100 50 बार में आएगा, यानी 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 यानी 50%। तो हम इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और 50%, ये मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, फिर वही देखते हैं टोटल। देखिए इसका टोटल कितना है, टोटल 4 है, कितना रंगे है 1, ये आपका ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। ठीक है बच्चों, इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत में, तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत अपने आप में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। इसका 100% हम कर देते हैं, तो 4 का घर में 100 आएगा 25 बार में, और 1 को और 25 को हम मल्टीपल करेंगे तो 25 और परसेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं भिन्न 1/4, ये आपका भिन्न आ गया और ये आपका 25% हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है, फिर वही कीजिए। इसमें कितना अगर देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 10, यानी टोटल मेरा कितना आ गया 10। रंगा हुआ कितना है 1 2 3 4, रंगा वाला जो घर हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ बोला गया है कि रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए और उसका प्रतिशत के रूप में लिखिए, इसीलिए हम लोग रंगीन भागों को निकाल रहे हैं। तो काटिए, 2 2 दूना 4 2 5 10, यानी 2/5, ये आपका भिन्न हो गया। और इसी भिन्न को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो फिर वही अपने आप में 100%। काटिए, 20 5 100, और 2 और 20 को हम मल्टीपल करेंगे तो मेरा आ जाएगा 20 दूना 40%। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मेरा भिन्न 2/5 और परसेंट कितना हो जाएगा 40%। इसको आप नोट कर लीजिए, इसी प्रकार से आप बनाइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर मेरा है चौथा प्रश्न नंबर। देखते हैं चौथा प्रश्न नंबर में क्या है। देखिए चौथा प्रश्न नंबर में है कि ज्ञात कीजिए, जैसे कि 25 का 5% तो बराबर 25 गुना 5 और पट्टा में 100, और इसको काटने के बाद हमको मिलता है 5/4, और 5/4 को भाग करने पर हमको मिलता है 1.25। उसी प्रकार से इसका भी बनाएंगे सिंपल तरीके से। देखिए हम कैसे बनाते हैं, देखिए अपना एकदम साधारण तरीके से हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग बोर्ड मास का नियम में जानते हैं, का मतलब होता है मल्टीपल। तो यहाँ है 25 का, यानी का मल्टीपल, और 5 और परसेंटेज का क्या आता है 100। ठीक है बच्चों, काटिए इसको, 5 से कम 5
5 20 100, बिल्कुल 5 4 20 और 5 5 25, यानी मेरा बच गया 5/4। और इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड करके देखते हैं इसको, वहीं पर कर लेते हैं डिवाइड। 4 और 5 को हम डिवाइड भाग कर लेते हैं, 4 एक हम 4, 1 बचा, पॉइंट लेंगे 2, पॉइंट लेंगे तो 10 आ गया, 10 नहीं आता है तो होगा 8 के बार में, 2 बार में बचा 2, फिर पॉइंट का 0 ले लिया, बच गया 20 आया, आता है 5 4 20, यानी 20। यानी इसको हम 5/4 को डिवाइड यानी भाग करने पर हमको प्राप्त होता है 1.5, जो कि यहाँ ऊपर में आपका दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.5 यानी 1.25, ये मेरा क्या आ गया आंसर। उसी प्रकार से 40 का 30%, ठीक है बच्चों, 40 का 30%, तो 40 का मतलब गुना और 30 का 30 और परसेंट का 100। देखिए काटिए, एक 0 कट गया, एक कट गया, बचा मेरा 12, बिल्कुल 12 कट गया। और इसका जो है, इसका 10 जो है हम लोग क्या होगा, नहीं निकलेगा, क्या है 10 नहीं निकलेगा, तो मेरा इतना हो गया, तो इसका 10 नहीं निकलेगा, यही मेरा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप, अच्छा से नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे है 60 मिनट का 20%, यानी हम देते हैं 60 मिनट का 20%, काटिए 20 से कम 20, 20 5 100, और फिर 5 के 5, 5 बना 60, मेरे पास 12 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 12 के 12, इसका भी क्या हो गया, इतना आ गया, इसका भी मेरा 10 में नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 12। उसी प्रकार से 1200 का 50%, तो 1200 का 50%, कटिए, एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, एक 0 एक 0 कटिए, बचा मेरा 120 गुना 5 बराबर। अब आपको हम सिखाए थे कोई भी संख्या को, जीरो वाला संख्या को गुना करने का कैसा तरीका है, कैसा, 0 को हाथ में रखिए और 12 और 5 को क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो 12 5 60 और हाथ में जो 0 रखें उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 600, ये मेरा 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा, इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए आप कितना साधारण तरीके से हम लोग मैथ को सॉल्व कर लिए हैं, और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वां पे, तो आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 5वां नंबर पे क्या है। 5वां नंबर पे दिया है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, याद इतना, यानी राशि का 25% जो है 500 है, यानी हमको यहाँ राशि दिया हुआ नहीं है, ठीक है बच्चों, तो आपको राशि खुद मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। राशि का क्या है, राशि का 25%, तो मान लेते हैं माना की राशि बराबर x, ठीक है बच्चों, x हम मान लिए, तो राशि का यानी x का 25% कितना है 500, ठीक है। चलिए x और 25 का 25 और परसेंट का 100 बराबर 500, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये भागा में है, बराबर को उस पर भेजेंगे तो बिल्कुल गुना में चला जाएगा, तो x इसको मल्टीपल कर देंगे तो 25x यानी 25x बराबर 500 गुना 1000, 500 गुना 100। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन लेने के बाद x के साथ जो क्या है ये मल्टीपल में, ठीक है बच्चों, और भागा उस बराबर को उस पर भेजेंगे तो वो चल जाएगा भागा में, तो काटिए 25 4 100, यानी x बराबर 500 गुना 4, x बराबर, फिर वही आपको 0 वाला जो है सिखाए हैं बनाने के लिए, 2 को 0 हाथ में रखिए, बचा क्या मेरा 5 और 4, तो 5 4 20 और 2 को 0 रख दीजिए, ये मेरा हो जाएगा राशि, यानी मेरे पास कितना था 2000 रुपया था, यानी 2000 का हम 25% अगर निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 500 रुपया। चलिए बहुत अच्छा। फिर दूसरा, फिर राशि का 45% इतना, यानी राशि हम मान लेते हैं कि माना कि राशि बराबर x है। अब बोला कि राशि का 45%, तो राशि x का 45% कितना है 900 है, तो x 45 100 बराबर 900, ठीक है। फिर वही करेंगे 45 को गुना कर देंगे 45x, और इसको क्या है करेंगे तो 45x, और ये भागा में है, बराबर को उस पर भेजेंगे तो गुना में चला जाएगा, ठीक है। फिर वही करेंगे, x को मान ले लेते हैं, x को मान लिए और बचा मेरा 45। चलिए इसको काट दीजिए, देखिए 45 का घर में 90 2 बार में आता है, यानी 0, x बराबर 20 गुना 100। चलिए इसको मल्टीपल कीजिए, फिर वही 0 वाला संख्या, फिर उसी तरह, तो क्या देखिए यहाँ 2 है, यहाँ आएगा, टोटल कितना हो गया 3, यानी 3 को 0 हाथ में, और बचा मेरा 2 गुना 1 2 1 हम 2, और 3 को 0 हम बैठा देंगे, ये मेरा हो जाएगा, यानी 2000 राशि का 45% अगर निकालेंगे तो मेरा 900 रुपया होगा। चलिए देखते हैं अगला पे क्या है राशि का, फिर हम राशि मान लेते हैं, कितना राशि है, माना कि राशि बराबर x, तो x का मतलब गुना x का कितना हो गया 17% का कितना मान है इतना, ठीक है।
फिर वही करेंगे, x का 17/100 बराबर 50 है, सॉरी, ठीक है। फिर वही करेंगे 17x, सीधा इसको भेज दीजिए 17x और 100 को उधर भेज दीजिए तो चला जाएगा आपका गुना में, ठीक है। फिर उसी प्रकार से x को कमा लीजिए और फिर गुना है उधर भेजेंगे तो कहाँ बराबर उस पर भेजेंगे तो भागा में। फिर उसी प्रकार से देखिए 17 का घर में 85 कितना बार में आता है, बिल्कुल 5 17 50 यार, 0 का 0, यानी x बराबर मेरे पास बचा 50 गुना 100, ठीक है बच्चा। तो 50, फिर 0 वाला फिर बताएं कि यहाँ 2 को 0, यहाँ आएगा 0, 3 को 0 हुआ और इसको 3 को 0 का हाथ में रखिए और 5 के 5, यानी मेरा इतना 5000, यानी 5000 का 17% का मान कितना हो जाएगा 850 रुपया, बिल्कुल। चलिए देखते हैं दूसरा पे क्या है। दूसरा है राशि का 12% का मान 360 है, यानी माना की राशि कितनी है, माना की राशि बराबर x, ठीक है। तो x का मान कितना है, x का क्या बोला है, x का 12%, 12% का मान बराबर कितना है 360, ठीक है बच्चों। तो इसको मल्टीपल कर देते हैं, x का 12/100 बराबर 360, ठीक है। फिर 12x ये भागा में बराबर को उस पर भेजेंगे तो गुना में, ठीक है। और x बराबर फिर इसको हम बराबर को उस पर भेजेंगे तो गुना में है तो चला जाएगा भागा में। फिर उसी प्रकार से देखिए 12 के घर में 36 3 बार में आएगा और 0 का 0, 3 बार 36, मेरे पास बचा 30 रुपया और 100 रुपया और x का मान, फिर वही 2 को 0 यहाँ आएगा, 3 को 0 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 कम 3 और 3 को 0 हम दे देंगे, हो गया मेरा इतना आंसर। यानी 3000 का हम अगर 12% निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 360 रुपये। इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, इसी तरह बनाएंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का जो अंतिम प्रश्न होंगे देखिए क्या है 6 नंबर का, निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। एक बार साधारण भिन्न में आपको बदलना है, फिर दशमलव भिन्न में बदलना है, ठीक है बच्चों। देखिए हम लोग कैसे इसको साधारण तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 50% का मान हम जानते हैं, 50 और % का कितना हो गया 100, ठीक है। चलिए 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो ये मेरा साधारण भिन्न इतना हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्या है मेरा साधारण भिन्न, ठीक है। अब इसको दशमलव में निकालने के लिए बोला है, ठीक है बच्चों। क्या बोला है दशमलव में, तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग करना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो 0 ले लेंगे 0.10 यानी 5, तो मेरा 0.5 जो है ये मेरा क्या आ गया दशमलव, ये तो ना मेरा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। लिख लीजिए उसी प्रकार से 15 और नीचे 100 काटिए, 5 तिया 15 और 5 20 100, यानी 3/20 जो है मेरा क्या आ गया साधारण भिन्न आ गया, ठीक है बच्चा। उसी प्रकार से इसको हम डिवाइड करेंगे, 20 को नीचे 0 पॉइंट लेंगे 0, 20 आ जाएगा एक बार में, बचा मेरा 10, फिर 1 0, 20 5 से 20 5 से 100, यानी मेरा दशमलव कितना आ जाएगा बच्चों, दशमलव बराबर कितना आ गया 0.15, 0 एडजस्ट कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा जगह के कारण तकलीफ हो रहा है। तो साधारण भिन्न मेरा कितना आ गया 3/20 और दशमलव भिन्न कितना आ गया मेरा 0.15। चलिए देखते हैं अगला पे क्या है 40 का, ठीक है। तो 40 का वही करेंगे, 40 और % का 100 काटिए, 20 दूना 40 और 20 5 100, यानी 2/5, ये मेरा क्या आ गया साधारण भिन्न। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, 0 में 2 नहीं, 5 का घर में 2 नहीं आता है, तो इसको घटाने के लिए हमको 0 पॉइंट लेके हमको 0 लेना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो 0 लेंगे तो 5 का घर में इस बार आ जाएगा 20 5 4 20, तो हम इसको हम लिख सकते हैं साधारण भिन्न बराबर 2/5 और दशमलव भिन्न बराबर 0.40, 4 मतलब 40। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलो देखते हैं दूसरा है आपका 25%, तो 25% करते हैं और % का 100, तो 25 से हम 25 और 25 4 100, यानी मेरा 1/4 आपका क्या साधारण भिन्न आ गया। फिर उसी प्रकार साधारण भिन्न को हम कर लेते हैं डिवाइड, 0.8 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 घटा 0 4 5 20, ठीक है बच्चों। चलिए यानी हम यहाँ लिख सकते हैं साधारण भिन्न बराबर 1/4 और दशमलव भिन्न बराबर 0.25, इसको नोट कर लीजिए आप। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे
0.70% का, ठीक है। तो 0 तो आप लोग को जो पिछली वीडियो में हम बताए थे कि पॉइंट हटाने का विधि, तो पॉइंट का पॉइंट उतना का उतना ही लिख देंगे, 70 का 70, और पॉइंट को हटाने का 1, और पॉइंट का जितना संख्या रहेगा उतना 0, और परसेंट का हो जाएगा 100। तो काटिए यहाँ, 0 0 कट जाएगा, और 7 और 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये मेरा क्या आ गया, साधारण भिन्न, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं 7, यानी 0 पॉइंट लेंगे तो 1 0 नहीं आएगा, फिर 1 0, तो फिर 1 0, 1000 के घर में 700 नहीं आएगा, फिर 1 0, फिर 1 0, यानी 1000 के घर में 7000 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, के बार में, एक बार में। यानी हम लिख सकते हैं साधारण भिन्न बराबर 7/1000 और दशमलव भिन्न बराबर 0.001। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न पे क्या है, बताएं। अगला प्रश्न का है 5। चलिए 2.5 लिख दिया और उसका पॉइंट हटा दिए, बगल में संख्या एगो है 0 लिख दिया, ठीक है बच्चा। और परसेंट का 100, काटिए इसको, या मल्टीपल की काट दीजिए पहले। 25 25, 25 4 100, एक बचा, और 10 का घर 4 4 10 से 40। ये मेरा साधारण भिन्न आ गया, ठीक है बच्चा। इसको हम फिर डिवाइड करके निकालते हैं दशमलव भिन्न में। 0.0 लेंगे नहीं जाएगा तो क्या लेंगे, फिर 1 0 लेना पड़ेगा, 100, यानी 80। 80 मेरा आ जाएगा केवल में, 40 दूना 80, बचा मेरा 20, फिर 1 0, 5 20 100, यानी 40 का घर हम 5 बार अगर पढ़ते हैं तो मेरा आ जाएगा 200। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं साधारण भिन्न बराबर 1/40, ठीक है बच्चों। और दशमलव भिन्न बराबर 0.0225। ये मेरा आंसर हो गया। इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको अच्छा तरीके से। इसको डिवाइड आप कहीं और कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भागा कहीं और पेज पे कर लीजिएगा, यही आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं सामने डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। फिर वही 8 का 8 लिख लेंगे, पॉइंट हटाने का इतना, 2 0 है 1 2, ठीक है। और परसेंटेज का, चलिए 4 से करते हैं, 4 दूना 8 और 4 25 100, फिर काटिए, तो 1 2 2 50 100, एक बचा यहाँ 25। आपको हम बताए थे कि 0 वाला जो है, 0 हाथ में रखिए, मल्टीपल कीजिए, 4 25 100 और 25 125, यानी ऊपर 1 और इधर नीचे 125 और 0। ये मेरा साधारण भिन्न आ गया, ठीक है बच्चों। इसको हम निकालेंगे मिश्र भिन्न, ये आपका दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही 0 पॉइंट लेंगे, 1 0 नहीं जाएगा, 1 0, 100 है यहाँ 1200 नहीं जाएगा, 1 0 नहीं जाएगा, 1 0, देखिए नहीं जाएगी, तो फिर 1 0 लेना पड़ेगा, फिर 1 0, यानी 21 22 11 1000 10,000, यानी मेरे पास 10,000 आ गया। तो 10,000 हम 1250 के घर में 10,000 आता है क्या, देखिए किसी से गुना करें 8 से, 8 0 का 0, 8 5 40 का, 0 हाथ में रहा 4, 8 2 16, 4 20 20 का, 0 हाथ में रहा 2, 8 1 8 और 2 10, यानी कट गया मेरा 8 बने। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ साधारण भिन्न बराबर 1/1250 और दशमलव भिन्न बराबर 0.0008। इसको आंसर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। चलिए इसका भी फिर उसी प्रकार से 1 25 और पॉइंट का 1 और बगल में 2 0 और परसेंट का है 100, काटिए 25 से, 25 5 125 और 25 4 100, ठीक है। 25 5 का 5 5 4 5 20 100। चलिए बचा मेरा 1 और 20 4 80, ठीक है बच्चा। यानी मेरा साधारण भिन्न क्या आ गया, 1/80। इसको हम निकालेंगे मिश्र भिन्न, ये दशमलव भिन्न में। तो दशमलव भिन्न में निकालने के लिए विधि वही, 0 पॉइंट लेंगे नहीं जाएगा, फिर 0 लेंगे जाएगा इस पर 80, यानी 80 आ जाता है एक बार में। 20 बचा, फिर पॉइंट, इसको देखते हैं 200 नहीं आता है, तो 8 2 16 यानी 160, 2 बार में 0। अब 0 से 6 बात नहीं जाएगा, तो उदाहरण 10 से 6 बात 4, यानी 40, और पॉइंट का हम ले लिए 0, यानी 400। तो 8 का घर 80 का घर में आपका 400 आता है, 5 8 है 40, 5 बार में आ जाएगा 40, ठीक है बच्चों। यानी 5 हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ साधारण भिन्न बराबर 1/80 और दशमलव भिन्न बराबर 0.0125। इसको आप नोट कर लीजिए। अब नोट कर लीजिए। और अगले वीडियो पे 2500 रुपया था,
उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया। उसने कितना रुपया खर्च किया, तो उसी प्रकार से जो तीसरा नंबर यानी चौथा नंबर का प्रश्न बनाए थे हम लोग, उसी प्रकार का, और 55 नंबर का जो प्रश्न बनाए थे कि राशि का 25% 500 है, उसी यानी का बोल दिया है, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, का मैंने मल्टीपल। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखिए क्या है, राम के पास 2500 रुपया था। तो राम के पास कितना रुपया था, 2500 रुपया, ठीक है बच्चों। और उसने अपने धन का 40% खर्च किया, यानी खर्च कितना किया, 40%। अपना धन का खर्च कितना कर दिया, 40%। तो उसने कितने रुपये खर्च किए, यानी जो 40% खर्च किया था 2500 में से, तो कितना खर्च हुआ था देखते हैं। आपका राम का धन था कितना, 2500 का कितना 40% क्या हुआ, खर्च कर दिया। ठीक है, ओके कीजिए, 2 को 0 यहाँ का, 2 को 0 यहाँ का, बच गया मेरा 25 गुना 40। फिर वही प्रकार से जैसा आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी अगर 0 वाला संख्या हो तो हमको क्या करेंगे, 0 को हम हाथ में रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो 0 का अगर हम हाथ में रखते हैं तो 25 का अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 25 4 100 और हाथ का 0 यानी 100। 40% मेरा खर्च किया, उसने कितने रुपये खर्च किए थे, 40% जो खर्च किए थे यानी 1000 रुपया खर्च किए थे। तो राम ने 1000 रुपया खर्च किए थे। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लोगों को अगर बोल देता कि उसने कितने रुपए खर्च किए यानी कितना रुपया उसमें बचा है, तो हमको क्या करना पड़ता कि टोटल में से हम 1000 रुपया घटाव कर देते, तो हम मेरा निकल जाता जितना उसके पास बचा हुआ था। लेकिन यहाँ उसने इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि उसने कितने रुपये खर्च किए, यानी सिर्फ खर्च का ही मान निकालने के लिए बोला गया था। यानी राम ने जो है अपने 2500 में से 1000 रुपया खर्च किए थे। चलिए प्रश्न नंबर 8वां नंबर में देखते हैं। 8वां नंबर पर क्या है कि सीता जो है, सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की। सीता जो थी वो कितना, अपना घर से कहीं गई तो कितना 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसने इस दूरी का 80% भाग बस में तय किया। तो यह दूरी क्या कीजिए, यानी 80%, 20 का 80% निकाल लेते हैं। 20 का 80% निकालिए, यानी सीता जो गई कितना गई, 20 किलोमीटर। ठीक है, और बस में तय किया, तो 80% का मान निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो 20 का 80% हम निकाल लेते हैं। काटिए, 1 0 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0, बचा मेरे पास 2 गुना 8। ठीक है बच्चों, यानी 8 दूना 16, यानी बस में तय की गई दूरी का 80% भाग कितना है, यानी 16 किलोमीटर। यानी 20 किलोमीटर दूरी जो तय की थी सीता, तो उसमें से 80% बस में चला था, तो 80% का मान निकालने के लिए बोला। तो वहाँ मेरा 80% का मान कितना निकल गया, 16। यानी अतः सीता द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसको आप 72 से नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या है देखते हैं कि कैरी नामक जो लड़की थी, कैरी ने क्या था, 50 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगा दी, तो स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा खर्चा हुआ, यानी 50 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ भी मैं नोट करके रखा हूँ, बोला गया है कैरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा, यानी कैरी जो है कितना मीटर खरीदा, 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद 60% स्कर्ट बनाने में लगा दिया। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं स्कर्ट बनाने में लगा कितना, 60%। स्कर्ट बनाने में कितना लगा, 60%। वहीं 50 का हम क्या निकाल लेंगे, 60% निकाल देंगे। चलिए कट, 1 0 1 0 1 1 कट जाएगा, क्योंकि कोना कोने भी कटता है, ऊपर नीचे भी कटता है गुना में। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चा मेरे पास 5 और 6, यानी 6 5 30। वाह वेरी गुड, यानी स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा खर्च हुआ, 30 मीटर। ये मेरा आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्कर्ट बनाने में 30 मीटर कपड़ा लगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न रहे कि एक विद्यालय में, जो कि विद्यालय जो आप है अपने विद्यालय में के वर्ग 7, यानी आप ही की क्लास में कुल 50 विद्यार्थी हैं, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50, जिसमें से 40 लड़कियां हैं। तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
क्या बोल दिया गया है कि आपके विद्यालय के वर्ग 7 में कुल कितना है, 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं, यानी 50 को विद्यार्थी है टोटल, ठीक है, उसमें से 40 लड़कियां हैं, यानी 50 में से हम अगर 40 को हम घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, 10, यानी 10 मेरा क्या बच जाएगा, लड़का, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। यानी आपको बोला है कि लड़कों की संख्या नहीं, यहाँ पूछ दिया है कि लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो टोटल कितनी विद्यार्थी है, 50, बिल्कुल, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50, यानी टोटल निकालने से, उसका प्रतिशत हम निकालने के लिए टोटल में से हम 100% से मल्टीपल कर देंगे। देखिए, यानी 10 को जो ये बचा लड़का, तो उस कितने परसेंट बचा, 50 का कितना परसेंट बचा, देखिए 50 दूना 50, 10 गुना 2 यानी 10 गुना 20, यानी हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या जो है 10 है, 20% के बराबर, यानी लड़का लिख सकते हैं लड़कों का प्रतिशत 20% है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जितना सारा वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।